प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा पहुंचे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। पहले खंड के उद्घाटन के बाद दिल्ली से हरियाणा के सोहना होते हुए राजस्थान के दौसा और लालसोट तक 246 किलोमीटर का हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया। अब दिल्ली से जयपुर जाने में सिर्फ 3.5 घंटे का समय लगेगा। इसे बनाने में 12,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हुई है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से और निवेश होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास ही राष्ट्र के लिए हमारा मंत्र है और हम इसका पालन करते हुए समर्थ भारत बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के बाद दौसा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पुराना बजट भाषण पढ़ने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि हालत किसी से भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास न विजन है और न कोई विकास कराने का इरादा। कांग्रेस का काम सिर्फ घोषणाएं करना है, जमीन पर लागू करने का इरादा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में कौन सा बजट भाषण पढ़ा। सवाल ये है कि साल भर पहले जो भाषण पढ़ा था वो डिब्बे में रखा था और उसी को निकाल कर फिर पढ़ दिया। गहलोत पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने अपनी एक पुरानी कहानी भी सुनाई। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्म गुरु मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि आचार्य लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहाँ तक जायज है। हालांकि बाद में अरशद मदनी ने कहा कि जैन मुनि को मंच नहीं छोड़ना चाहिए था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगलराज चल रहा है। बर्धमान जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में आज पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है। एसिड अटैक के मामले में पहले नंबर पर है। ममता दीदी के राज में यहाँ महिलाओं की निरंतर दुर्गति जारी है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी में टी का मतलब टोलाबाजी और टेरर, एम का मतलब माफिया और मनी लॉन्ड्रिंग, सी का मतलब करप्शन और कमीशन है। नड्डा ने ममता को आराम करने की सलाह दी। बाद में टीएमसी ने पलटवार करते हुए बयान जारी किया कि मनरेगा के लिए केंद्र ने राज्य का पैसा जारी नहीं किया है और बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर हमला बोला। चांदीपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया, उन कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है। अमित शाह ने कहा कि अगर आप कांग्रेस, सीपीएम और तिपरा मोथा की तिहरी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार बनाएं। देर शाम सीएम माणिक साह के साथ अमित शाह ने अगरतला में रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपालों को बदल दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनका राज्यपाल बनना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था के लोगों को सरकारी पद क्यों दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदाणी मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और बीजेपी पर अदाणी को बचाने का आरोप लगाया। आपने सरकार पर कोयला, गैस, शिक्षा और एयरपोर्ट को सिर्फ एक शख्स को बेचने का भी आरोप चढ़ा। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने जब बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार छोड़ी। मुंबई, जयपुर और कोलकाता में भी अदाणी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर अपना दम दिखाया। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यों के चुनाव 16 फरवरी को होंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बैठक के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले 3 बार बैठक बुलाई गई, लेकिन सदन में हंगामे की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई और मेयर पद का चुनाव नहीं हो सका था। मेयर पद के चुनाव को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जानबूझकर चुनाव न कराने का आरोप लगा रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को जुलाई 2020 के फोन टैपिंग मामले में समन जारी किया है। लोकेश शर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। इसके पहले ओएसडी का बयान 6 दिसंबर 2021 और 14 मई 2022 को दर्ज किया गया था। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री की ओएसडी को समन को लेकर सियासत गर्मा सकती है।